अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया सय्यिदिस सकलैन इमामिल हरमैन अशरफिना व अकरमिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए। अस्सलातु माशाअल्लाह, इतना बड़ा इज्तिमा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप हम सारे अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक रखते हैं और अहले सुन्नत व जमात वो लोग होते हैं कि जो रसूलुल्लाह के अदब और मोहब्बत पे यकीन रखते हैं। दरूदो सलाम हम अहले सुन्नत व जमात की पहचान है। दरूदो सलाम हम अहले सुन्नत व जमात की पहचान है। यानी कैसे पता चलेगा कि ये इमामे वाला या बगैर इमामे वाला, दाढ़ी वाला या बगैर दाढ़ी वाला, ये किस स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता है? तो जब सदाए दरूदो सलाम बुलंद होगी तो आम बंदा भी पहचान लेता है कि यार ये सुन्नी बैठा हुआ है। इसलिए आप में से जो जो हज़रात आले सुन्नत व जमात से हैं, औलियाए किराम को मानने वाले हैं, सहाबा के मुअद्दिब हैं, आले बैत अतहार की नौकरी और आले बैत अतहार की मोहब्बत और गुलामी जिनका अकीदा है, वो तमामी अहबाब मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में नजराना दरूदो सलाम पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या मुस्तफा खैरुल वरा। आका तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा। आका तेरे जया
कोई नहीं किन्नू कवा तेरे जया सोना तेरे जया कोई नहीं किन्नू कवा तेरे जया आका तेरे जया कोई ज़बान खामोश न रहे, हर एक मोहब्बत वाले की ज़ुबान पर ये उसके दिल की सदा जारी होनी चाहिए, इसलिए कि ये नबियों वलियों शहीदों कुतुबों और मेरे नबी के सारे यारों सारे प्यारों का यही नजरिया है कि पूरी अल्लाह की मखलूक में बड़े बड़े हसीने बड़े बड़े माजूबी हैं, बड़े बड़े साहिबे किरदार साहिबे कमाल साहिबे जमाल है, लेकिन इस पूरी कायनात के अंदर मेरे नबी तेरे नबी ज़हरा के बाबा हसनैन के नाना मौला अली के जानी सिद्दीक़ अकबर के मुर्शिद तेरे मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सरवर अंबिया जैसा कोई भी नहीं है। इसलिए ये हमारे दिल की धड़कनों में ये नारा रचा बसाए, ये अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा था, ये अकीदा है और मरते दम तक यही अकीदा रहेगा कि इस पूरी अल्लाह की मखलूक में मेरे तेरे नबी जैसा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये झूम झूम के पढ़ते हैं तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं और तेरी जया सोहरा नबी लपाते जे होवे कोई उम्मीद लपाते जे होवे कोई मैनू ते है ना पता आका तेरे माशाअल्लाह जो जिसका ये नजरिया है यार ये झंडे नीचे करो ना, दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, नीचे कर दो इन बच्चों से ले लो झंडे, जरा सदा लगानी है, हाथों को छोटा बना के ले रहा है तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे के पता लग सी चढ़े जो किस अकीदे किस नहीं, हाथ उठा के जरा तस्दीकी तौर पे सदा लगाओ तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया। माशाअल्लाह दूर तक मेरे नबी के आशिक मेरे नबी का जिक्र सुनने आए। ये ठंडा मौसम, ये सर्दी, ये शदीद सख्ती का मौसम, कहां कहां से आज दफ्तरों में छुट्टी भी नहीं है, वर्किंग डे है। आमतौर पर लोग शादियां भी छुट्टी वाले दिन रखते हैं, अपने घर के तमाम फंक्शन छुट्टी वाले दिन रखते हैं। कहते हैं कि जनाब जरा क्राउड जमा हो जाए,
अब सवाल ये पैदा होता है, आज तो कोई छुट्टी का दिन नहीं है, मुजफ्फराबाद के अंदर इस धरती के अंदर दूर तक मेरे नबी के आशिकों की इतनी बड़ी तादाद बैठी है। गोया ये आकर इन्होंने बता दिया कि सब नौकरियां बाद में, मदीने वाले के इश्क की नौकरी पहले, सब मोहब्बतें बाद में, मदीने वाले आका की मोहब्बत पहले है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह दूर तक मेरी निगाहों के सामने आशिकाने मुस्तफा का इज्तिमा है, और मैं चाहता हूं कि ये इसी मोहब्बत में, जिस मोहब्बत में आएंगे, ये मोहब्बत के मोती ये चुन लें और दिल के दामन में इन्हें संभाल कर फिर ये वापस घरों को लौट जाए। अब कोई पूछे, अरे बाबा इतने मील पैदल चल के गए थे, दूर दराज से तुम इस सरजमीन चुरूटा पे आए थे, अरे तुम्हें क्या मिला? तो वो झूम के कहते, आज पिंडी से आने वाले हनीफ कुरैशी ने हमारे दिलों से ये आवाज निकलवाई है कि तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा। मेरे दोस्तों, मेरे नबी जैसा कोई भी नहीं है, न सूरत में कोई मेरे नबी जैसा है, न सीरत में कोई मेरे नबी जैसा है, अखलाक में कोई मेरे नबी जैसा नहीं, न इल्म में कोई मेरे नबी जैसा है, न खिलकत में कोई मेरे नबी जैसा है, न नबूवत और रिसालत में कोई मेरे नबी जैसा है, न बशरियत में कोई मेरे नबी जैसा है, न इंसानियत में कोई मेरे नबी जैसा है, न ही नूरानियत में कोई मेरे नबी जैसा है, में कोई मेरे नबी जैसा, न इल्म में कोई मेरे नबी जैसा है। मेरा नबी अल्लाह की पूरी 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 कायनात में वराउल वरा है, बेमिसलो बेमिसाल तेरे। माशाअल्लाह जेड़े ओ दूर तक बैठे हुए हो, तुहाडे भी हाथ उठणगे ते पता लगेगा तुसी सीधी बोली बोल रहे हो। तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा। मेरा नबी वो शानों वाला नबी अभी दुनिया में आए नहीं, कल में पहले से जारी है। भाई मैंने बड़ी शार्ट गुफ्तगू करनी है और तफसील में नहीं जाऊंगा। आज दिल करता है कि अगर आज हुजूर के कमालात को जो तादाद में बयान कर दिया जाए, आगे मुख्तसर शान हुजूर की बयान करते जाए। मेरा नबी शान वाला नबी अभी दुनिया में आए नहीं, कल में जारी है। मेरा नबी शान वाला नबी अभी दुनिया में आए नहीं, अर्शों पे नाम लिखे हुए गए। मेरा नबी तेरा नबी शान वाला नबी अभी दुनिया में आए नहीं, नबियों की जुबानों पे भी कलमे जारी है, उनकी उम्मतों की जुबानों पे भी कलमे जारी है। अब सुनते जाओ सुनते जाओ। तेरा नबी मेरा नबी अभी दुनिया में आए नहीं है, जमीनों पे भी मोहम्मद मोहम्मद जारी है, आसमानों पे भी मोहम्मद मोहम्मद जारी है। खिलकत में कोई मेरे नबी जैसा नहीं है, बैसत में कोई मेरे नबी जैसा नहीं है, सूरत में कोई मेरे नबी जैसा नहीं है, सीरत में कोई मेरे, ध्यान मेरी तरफ रहा। उठा दो इन तीनों चारों बच्चों को, उठा दो इसको भी, ये पीली शर्ट और इसको उठा दो, यहाँ उठा दो। तमीज भी सीखा करो ना पुत्र, जिथे किधर बंदे उठ जाओ, उठा दो, उठा दो यार। उठवाओ यार, ये फिर थोड़ी देरी बाद डिस्टर्ब करेंगे। बड़े रात यहाँ बैठ जाओ यार। मतलब कम अज कम जिन्हें दी औलाद होया करे उन्होंने तमीज भी दसिया करो कि मैं फिर बंदा किंज बनता, सिर्फ जमाना ही नहीं होंगे, उन्होंने कुछ सिखाना भी होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ो सारे। बस मेरे दोस्तों, जो जुमला में कहने लगा था, तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा। आका तेरे, अल्लाहु अकबर। तेरा मेरा नबी कौन है? तेरा मेरा नबी जमादात का भी नबी है, हैवानात का भी नबी है,
ध्यान रहे, नबातात कभी नबी है, हैवानात कभी नबी है, अव्वलीन कभी नबी है, आखिरीन कभी नबी है। अव्वलीन कभी नबी तेरा मेरा नबी, आखिरीन कभी नबी तेरा मेरा नबी है। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी पाक का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह ने तेरे मेरे नबी की मोहब्बत सिर्फ इंसानों के दिलों में नहीं डाली, बल्कि तेरे मेरे नबी से शजर भी प्यार करते रहे, करते हैं, हजर भी प्यार करते रहे, करते हैं, हत्ता के पत्थर भी, जमादात भी, नबातात भी, हैवानात भी मोहब्बत करते रहे, कर रहे हैं। मतलब ये है कि तेरा मेरा नबी सिर्फ तेरा मेरा महबूब नहीं है, तेरा मेरा नबी कुल कायनात का महबूब है। हुजूर जमादात के भी नबी हैं, नबातात के भी नबी हैं। अल्लाह अकबर। जरा सुनिए हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमने बारहा देखा खाना हुजूर के सामने लाया जाता, खाना सरकार के सामने लाया जाता, हुजूर के सामने पहुंच के खाना भी सुभान अल्लाह पढ़ने लग जाता था। यार कितने ढीले बोले हो यार। कहते हैं ना कि वली वो होता है कि जिसके सामने कोई जाए तो जुबान से अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह जारी हो जाए। मैं कहता हूं नबियों का नबी वो होता है जिसके सामने खाना जाए वो भी सुभान अल्लाह पढ़ने लग जाए। एक और हदीस है, इमाम बैहकी इस हदीस को रिवायत करते हैं, दीगर उलमा मुहद्दिसीन इस हदीस पाक को अपनी अपनी किताबों में रिवायत और इसकी तखरीज उन्होंने की और रिवायत किया है। सहाबा फरमाते हैं अल्लाह की कसम, और ये जो चुकाते होती है ना, चुकाते हैं, हुजूर जब किसी घर में तशरीफ ले जाते तो ये जो घर की चुकाट दहलीज होती है, इन चुकाटों से भी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह की आवाजें आती। अल्लाह के बड़े शानों वाले पैगंबर आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जब आप ज़बूर की तिलावत करते तो हवा के परिंदे साबित हो जाते, और रिवायत में आता है कि परिंदे हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की मुतरन्नम आवाज को सुन के हवा में साकित हो जाया करते थे। परिंदे कौन? जल्दी बोल रहे हैं कौन? यानी परिंदे जब अल्लाह का नबी अल्लाह के कलाम की तिलावत करता तो ये परिंदे साकित हो जाते, और बात जगह आता है कि परिंदों की तस्बीह जारी हो जाती। अरे भाई परिंदे तो चेंचे करते ही रहते हैं, मजा तो तब है ना पत्थरों से कलमे जारी हो जाए, और ये दीवारों में लगी हुई चुकाटों से सुभान अल्लाह, पका हुआ खाना बोले सुभान अल्लाह। और अगली बात सुनो, कमाल तो फिर ये है कि बकरी का गोश्त सामने आए, वो भी क्या आता मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर पड़ा। एक दिन एक साहब ने एक बात कही तो मुझे भी ख्याल आ गया, मैंने कहा मैं भी अपने नबी की बात करूंगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में आपने वाकया सुना हुआ है, गाय वाला वाकया सूरतुल बकरा, जिस वजह से इस गाय के नाम पे ये सूरत आई, वो गाय कौन सी गाय? बनी इसराइल के अंदर एक कत्ल हो गया, और उस कत्ल का जो कातिल था, उस कत्ल में मुकदमे में वो कातिल खुद मुद्दई बन बैठा, खुद मुद्दई बन बैठा वो कातिल, और एक आजमाइश शुरू हो गई कौम के अंदर, लड़ाइयां झगड़े। ध्यान है तो सारे आपस में उन्होंने मीटिंग की, कहने लगे चलो अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, वो बताएंगे, ध्यान है, वो बताएंगे कि इसका कातिल कौन है।
अच्छा, अब ये मुकदमा बारगाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम में लेके जाने वालों में वो कातिल खुद भी था। मैंने एक दिन ये रिवायत बयान की, बेटा एक जगह बैठ, ये खड़ा हो, एक जगह बैठ जा, नीचे कैमरे वाला नीचे बैठ जाना, कभी दाएं होता है कभी बाएं, तू भी सीखना तरीका। मैं जो बात कर रहा हूं इस बात को ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा। मैंने एक दफा ये रिवायत बयान की तो अब जरा सोचना है आपने, कातिल खुद मुद्दई बन के कहने लगा मेरे चचा का कातिल कौन है। लोगों ने कहा चलो ले जाओ ये मुकदमा बारगाह नबी में, बारगाह मूसा। तो ये कहने लगा ठीक है ले जाओ। मैंने कहा ये इल्म गैब नबी का मुनकर था, क्योंकि अगर इसको नबी के इल्म गैब का यकीन होता तो कहता कभी ना लेके जाओ, क्योंकि इसको पता था पकड़ा जाऊंगा। लेकिन मुनकिर था, और ये बात ध्यान में रखिए, जो नबी के इल्म के मुनकिर होते हैं ना आखिर में जलील बड़े होते हैं। अल्लाह के नबी की खिदमत में ये मुकद्दमा गया। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तरफ से जवाब दिया कि ए बनी इस्राईल, मेरा अल्लाह फरमाता है कि अगर तुमने उस कत्ल का मुकद्दमा, उस मामले और केस को साबित करना है, उसको तुमने हल करना है मसले को, तो एक काम करो कि एक गाय ले लो, उस गाय को ज़िबा करो, उसका गोश्त काटो, गोश्त काट कर मुर्दे पे मारो, गोश्त काट के मुर्दे पे मारो, मुर्दा खुद बताएगा मेरा कातिल कौन है। ये बात उन्हें बड़ी अजीब लगी, हुज्जतों में आ गए, कहने लगे जनाब वो गाय कितनी हो, बूढ़ी हो या बच्ची हो। फरमाया न बूढ़ी हो न बच्ची हो, दरमियानी उम्र की गाय हो। फिर उन्होंने हुज्जतें की, कहने लगे कोई और क्वालिटी। फरमाया उसका रंग पीला हो। फिर उन्होंने हुज्जतें की, कहने लगी और क्वालिटी। फरमाया वो कभी हल चलाने में इस्तेमाल न हुई हो, कभी उसने पानी जमीन से निकालने के लिए कुएं के आगे कभी उसने बांध कर उसे चलाया न गया हो, बल्कि छोड़ी हुई गाय हो। अब ढूंढो कहां से ऐसी गाय ढूंढोगे, ढूंढते ढूंढते एक जंगल में एक गाय इसी क्वालिटी की मिल गई, न बूढ़ी है न बच्ची है, नहीं खेत हल चलाने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और न ही उसका कोई और रंग है, सर्द कलर की ये गाय है। चुनांचे उस गाय को बनी इस्राइल ने उसके मालिक से लिया। अब इसका मालिक कौन है, इसका मालिक कौन है? ये गाय अल्लाह की वली बेटे की गाय है, ये अल्लाह की वली की गाय है। अब जरा सुनिए, उन्होंने गाय को ज़िबा किया, ज़िबा करके उसके गोश्त का टुकड़ा जब मुर्दे पे मारा, मुर्दा बोल उठा, कहने लगा मेरा कातिल मुद्दई मेरा भतीजा है। हमारे असातिज़ा फरमाते हैं अल्लाह चाहता तो अल्लाह नाम बता देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाम बता देते, फुलां इस बंदे का कातिल है, लेकिन चूंकि उन्होंने नबी के इल्मे गैब में शक किया था, अब अल्लाह ने कहा चलो मेरे पैगंबर के इल्म के तुम मुनकिर हो, मेरे पैगंबर के इल्म को चैलेंज किया है, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि पैगंबर तो पैगंबर है, पैगंबर का उम्मती मेरा वली, वली तो वली है, वली की गाय, गाय तो गाय, गाय भी मर गई, मरी हुई गाय, मरी हुई गाय का गोश्त है, और मरी गाय का गोश्त मुर्दे पे लगे मुर्दा जिंदा हो जाता है। अरे बदलो, तुम नबी के इल्म पे शक कर रहे हो, यहाँ तो वली की गाय, वली की गाय के
जिस्म से निकला हुआ गोश्त का टुकड़ा, उसमें इतना कमाल है कि गैब के पर्दे उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह मुझे कहने दो, ये उस वली की गाय, वली की गाय जो वली मूसा नबी का उम्मती है। अगर उसमें इतना कमाल है तो मूसा नबी में कितना कमाल होगा। और अगर जनाबे मूसा में कमाल है तो मेरे जनाबे हज़रत पैगंबर जनाबे मूसा जिस नबी के पीछे नमाजें पढ़ते रहे, तेरे मेरे नबी का क्या कमाल होगा। लेकिन दोस्ताने गिरामी, ये अकीदा और नजरिया भी सुन लीजिए। मेरे रब कदीर ने अपने पिछले नबियों को जिस नबी को जो जो कमाल अता फरमाया हुआ है, अल्लाह ने उस कमाल में, उस मौजूदे में तमाम कमाल अज़मतें तेरे मेरे नबी को अता फरमाई है। अरे तवज्जो बाबा जी समझिए, ये गोश्त का टुकड़ा मुर्दे पे लगा, मुर्दे ने बताया मेरा कातिल कौन है। ये मुर्दे ने गवाही दी, मुर्दे ने गवाही दी, समझियो मुर्दे ने गवाही दी, गोश्त के टुकड़े ने नहीं। लेकिन मेरा नबी कौन है? मेरे नबी को यहूदियों में से एक औरत ने एक बकरी का गोश्त पकाया, दावत पकाई, और मेरे नबी के आगे वो गोश्त रखा जिसमें जहर पड़ा हुआ था। तवज्जो, जिसमें जहर पड़ा हुआ था। और जहर वाला गोश्त जब मेरे तेरे नबी के सामने आया, सामने जब वो गोश्त आया, मेरे दोस्तों वो गोश्त खुद बोला, या रसूल अल्लाह मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर पड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, अरे गोश्त अगर मुर्दे पे लगे, मुर्दा बोले, ये भी बड़ा कमाल है। लेकिन खुद बोटियां बोले, ये आमिना के गाल का कमाल है। तेरे जया मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरी। मेरे दोस्तों, जिस घड़ी मेरे नबी मुकर्रम ने ये खाना खाना शुरू किया, मेरे नबी का एक सहाबी साथ है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी से कितना प्यार करते थे, और मेरे नबी के सहाबा मेरे नबी के कितने फिदाकार थे, मेरे नबी पे फिदा होने वाले थे। और उनकी जो इश्क सामानिया है ना जनाब, तो खुदा की कसम उसके सामने अक्ले इंसानी मारे कि वो क्या इश्क था मेरे नबी से। अभी आप उनकी मोहब्बत और इश्क का अंदाज सुनोगे, 7 मरतबा सलाम करने लग जाओगे, सुभान अल्लाह करने लग जाओगे। सुनना क्या है, मेरे नबी के इस सहाबी ने